गोपालपुर नाम की एक बस्ती होती है जहाँ के लोग थोड़े गरीब होते हैं और उनको पैसों की होती है हमेशा कमी। उसी बस्ती में एक राशन की दुकान होती है जहाँ दोपहर की धूप में भीड़ लगी होती है। गोपाल एक कमजोर सी थाली लेके लाइन में खड़ा होता है। मुंशी हरिराम गांव का राशन डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा की तरह अमीर लोगों को भर के बोरा दे रहा होता है और गरीब लोगों को आधा आधा। नमस्ते मुंशी जी, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, 2 दिन से बिस्तर पर पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं बना घर में। जरा आज पूरा राशन मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अब भला अम्मा की बीमारी भी राशन की दुकान की जिम्मेदारी है क्या? तू पहले भी आया था ना, अब फिर सेम कहानी। लोगों का टाइम बर्बाद मत कर, चल निकल यहाँ से। मुंशी जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पिछले हफ्ते भी आधा राशन दिया था, उसी से गुजारा किया है, अब और संभालना मुश्किल है। आपने तो सेठ जी को 2 बोरी दी है, उनके घर में तो सिर्फ 3 लोग हैं। सेठ जी टैक्स भरते हैं, गांव की उन्नति में योगदान करते हैं। तू क्या करता है? दिन भर इधर उधर घूमता रहता है बिना काम के। मैं काम ढूंढ रहा हूँ, पर आपका तो फर्ज है कि आप सबको बराबर राशन दें। गरीबों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? तू मुझे फर्ज सिखाएगा? ये राशन मेरी जिम्मेदारी है और मैं जानता हूँ किसको कितना देना है। अब ज्यादा बकवास मत कर। मुंशी जी, हम भी तो इंसान ही हैं, पेट तो सबका होता है, भूख सबको लगती है, अमीर हो या गरीब। चल लाइन से हट, तेरे जैसे रोज आते हैं, कल कोई नई कहानी लेके आ जाएगा। अच्छा नाटक करता है तू। ये बोल के मुंशी हरिराम गोपाल को वहां से भगा देता है। बेचारा गोपाल फिर से आधा राशन लेके घर वापस जाता है। घर जाते जाते एक छोटी सी छतरी के नीचे गोपाल और उसका दोस्त राजू बैठकर बातें कर रहे होते हैं। राजू के पिताजी, जो कभी हरिराम के साथ काम करते थे, अब बीमार हैं और उस बेचारे को भी आधा राशन मिलता है। भाई, आज फिर मुंशी जी ने सिर्फ आधा राशन दिया, अम्मी रोटी के बिना ही सो गई कल, पास में कुछ भी नहीं बचा। मेरा भी हाल अलग रही, पिताजी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन प्रोटीन वाली चीजें खिलाओ। मैं राशन लेने गया तो मुंशी जी ने मुझे भी कहा, तू कुछ ज्यादा ही बोलता है, आधे चावल देके बोलता है यही मिलेगा सबको। पर तुम्हारे पिताजी तो हरिराम के पास काम करते थे, उन्होंने तो हमेशा समर्थन किया है उनका। हाँ, सोचा था सिस्टम ठीक है, सोचा था मुंशी जी ईमानदार हैं, पर जब खुद पे बीती तो समझ आया ये सिर्फ अपनों के भले के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो क्या करें, चुपचाप सहते रहें क्या? नहीं, तू लड़ रहे गोपाल, तेरे जैसे किसी को एक ना एक दिन तो खड़ा होना ही पड़ेगा। हर बार चुप होते रहे तो कुछ सही नहीं हो पाएगा। पर मेरे बोलने से क्या होगा, हर कोई तो डरता है उनसे। शायद कुछ ना हो, पर कम से कम सच बोलने से बात तो बढ़ेगी। तू एक काम कर, डर मत और तू जाके बोल ही दे। सही कह रहा है यार तू, कब तक सहेंगे हम ऐसे? गांव में हर किसी के पास पहले पूरा राशन आता था और अब देख आधे राशन पे जी रहे हैं। क्या पता यही करने से तेरा सही वक्त आ जाए। बस हम हिम्मत बनाए रखेंगे तेरे लिए। राजू से बात करने के बाद गोपाल को थोड़ा हौसला तो आता है कि उसको सही कदम उठाना चाहिए, और लोगों से बात करनी चाहिए। गोपाल जाता है गांव के कुएं के पास जहां सारी महिलाएं पानी भरने आती हैं। गोपाल बाल्टी लेके खड़ा होता है, वहां एक महिला शांति उससे बात करने लगती है। अरे गोपाल बेटा, परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? क्या बताएं दीदी, राशन लेने गया था, फिर वही आधा मिला। अम्मा की तबीयत भी खराब है, पर मुंशी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हरिराम गरीबों से सबसे ऐसी बात करता है, मैं भी रोज देखती हूँ। कल सीमा की माँ आई थी, बेचारी के घर में सिर्फ 2 रोटी बची थी, फिर भी हरिराम ने उसे डांट दिया। सब चुप रहते हैं, कोई कुछ बेचारा बोल नहीं पाता। भूख इंसान को कमजोर बना देती है, आवाज दबा देती है, लोग बोलना चाहते हैं, डर जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ बदलेगा ही नहीं। पर कुछ तो करना पड़ेगा, हर घर में दुख है, लेकिन कोई बेचारा बोलता ही नहीं। मुंशी जी से सब डर जाते हैं। तुमने बोलना शुरू किया है ना, ये भी कुछ कम नहीं। कभी कभी एक आवाज पूरे गांव की आवाज बदल देती है। क्या आपको लगता है
कोई मेरी बात सुनेगा? शायद या शायद नहीं, पर अगर लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो हरिराम मुंशी जी जैसे लोग हमेशा ही चलते रहेंगे। तुम्हारे जैसे लोग ही कहानी बदल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ दीदी, आपका आशीर्वाद बना रहे। ये बोल के गोपाल वहां से निकल जाता है। अगले दिन मंदिर के सामने शाम के वक्त गोपाल मुंशी हरिराम से फिर से मिलता है एक बार। आज उसके चेहरे पे डर नहीं, बस थोड़ी थकान होती है। मुंशी जी, एक बात करनी थी, इस बार चुप नहीं रहूंगा। अरे भाई, अब क्या हो गया? अम्मा अभी भी बीमार है क्या? आप सबको आधा राशन देते हो, गरीबों के साथ भेदभाव करते हो, सेठ जी को बोरी भर के देते हो और हमारे लिए सिर्फ आधी मुट्ठी भी नहीं। ये कौन सा इंसाफ है? अबे तू मुझे सिखाएगा इंसाफ? मुझे पता है किसकी जरूरत कितनी है और क्या है। तू बेकार में हंगामा मत कर, वरना तुझे भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। हंगामा नहीं मुंशी जी, सच कह रहा हूँ। आपके कारण गांव के बच्चे भूखे सो रहे हैं। लोग चुप हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो समझते नहीं क्या चल रहा है। तो जा फाइल कर दी कंप्लेंट, देखते हैं क्या होता है। सिस्टम भी मुझे जानता है, तेरे जैसे हजार आए और गए। शायद सिस्टम नहीं सुधरेगा, शायद कुछ नहीं होगा, पर कम से कम मैं खुद से झूठ तो नहीं बोल रहा। तू बेकार आदमी है, तुझ में दम होता तो तू कुछ बन जाता। ये ड्रामा बंद कर और चल जा यहाँ से। एक दिन सब बोलेंगे मुंशी जी, तब आप जैसे लोग चुप हो जाएंगे। तब की तब देख लेंगे। अभी निकल यहाँ से। मैं तो बोलूंगा, और देखना एक दिन पूरा गांव भी बोलेगा। ये बोल के गोपाल वहां से चला तो जाता है, पर सिस्टम पूरा मुंशी जी के साथ ही होता है। ना गांव में कुछ बदलता है और ना ही गरीबों को राशन मिलता है ढंग से। सूरजपुर नाम के एक गांव में सुबह का वक्त होता है। मिट्टी के रास्ते होते हैं, कच्ची गलियां और इधर उधर गांव के लोग अपने रोज का काम संभालते हुए दिखते हैं। राजपाल, एक अमीर बैंकर, अपने गहने, कुर्ते और साफ पगड़ी पहने हुए, हाथ में एक छोटा सा बैग लिए हुए गांव के चौक से गुजर रहा होता है। तभी उसका दोस्त राघव वहां पे आता है। अरे राजपाल भाई, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? बस जरा काम से निकला हूँ। गांव में एक नया धंधा शुरू करने का प्लान है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ एक नया लोन स्कीम स्टार्ट कर दूं। आजकल सब शहर में बैंक से लोन लेते हैं, पर हमारा गांव तो इतना पीछे रह गया। सही बात है, पर गांव वालों की जरूरत तो साधारण है। क्या तुम्हें लगता है उन्हें इतनी बड़ी सारी लोन स्कीम्स की जरूरत है? देखो राघव, मैं बैंकर हूँ, पैसे कैसे कमाते हैं और हैंडल करते हैं ये मेरा काम है। गाँव वालों को अगर तरक्की चाहिए तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। अब जैसे तुम हो, तुम अपनी छोटी सी दुकान पर अटके रहते हो, क्या बना पाओगे तुम? भाई मैं ज्यादा कमा तो नहीं पाता, पर मुझे मजा आता है अपनी मर्जी से काम करने में। ऐसे लोग मुझे इज्जत से मिलते हैं क्योंकि मैं उन्हें अपनी बात पर कायम रहता हूँ। इज्जत इज्जत से पेट नहीं भरता राघव भाई, पैसा ही सब कुछ है आजकल के जमाने में। तुम देखना, मैं जल्द ही गाँव का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। लोग मुझसे लोन लेंगे, उनका काम चलेगा और मैं पैसा कमाऊंगा। यही तरीका है आज की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। देखो राजपाल, मैं तुम्हारी सोच के खिलाफ नहीं हूँ। तुम भी गांव की तरक्की चाहते हो, पैसा तो जरूरी है, पर गांव के लोगों को समझाना होगा कि पैसे से ज्यादा उनकी मेहनत और उनके कर्म है जो उनको आगे ले जाएंगे। अच्छा, ये सब पुरानी बातें हैं राघव। आजकल का जमाना बदल गया है। शहर में ही देखो, हर कोई बैंक का सहारा लेता है और मैं इसकी मदद से गांव को मॉडर्न ही तो बना रहा हूँ। उससे लोगों को ही फायदा होगा। मॉडर्न बनाना बुरा नहीं है, सब कुछ पैसों से तोलना भी ठीक नहीं। गांव के लोगों का दिल, उनकी ईमानदारी, उनकी जरूरतों का ध्यान भी रखना जरूरी होता है। बस मैं तो इतना कह रहा हूँ कि अगर गांव वाले बढ़ना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट करना होगा। मैं अभी थोड़ा बिजी हो रहा हूँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है भाई, पैसे आए नहीं और तुम ऐसे ही आसमान में उड़ना शुरू हो गए। और याद रखना, हर चीज के लिए पैसे काफी नहीं होते, कभी कभी दिल का सुकून भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, दिल का सुकून। मैं तो कहता हूँ तुम दिल का सुकून रखो और मुझे पैसे कमाने दो। चला मैं यहाँ से। ये बोल के राजपाल आगे बढ़ जाता है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल होता है कि कोई पैसे से लगाव कैसे नहीं कर सकता। ये सोचते सोचते वो आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद राजपाल गांव के दूसरे किनारे पहुंचता है, जहाँ एक पुराना सा लोहार काम कर रहा होता है। अरे बद्री भाई, तुम यहाँ धूल घरारे में जी रहे हो, कभी समझोगे कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी तमीजदार लाइफ चाहिए होती है। नमस्ते राजपाल भाई, क्या हाल है आपके? मैं तो ठीक हूँ, बस अपना काम चला रहा हूँ। काम? ये कैसा काम है? धुआं, सूट, मिट्टी, किस तरह की तमीज है? शहर में हर कोई
तैयार माल खरीदता है। तुम जैसों पर कोई टाइम वेस्ट क्यों करेगा? राजपाल भाई, मैं तो हमेशा से यही काम करता आया हूँ। गाँव के किसान मेरे औजारों से अपना गुजारा करते हैं कि बेटे बेटियां मेरे हथियारों से खेलते हैं। मुझे लगता है यही काफी है मेरी जिंदगी में। तू तो बड़ा संत बाबा जैसा बोल रहा है, लेकिन देख मैं बैंकर हूँ, मेरे पास पैसा है, लोगों का भरोसा है। तेरी तरह थकेगा नहीं मैं, क्योंकि मैं शहर से नए ऑफर लाया हूँ, समझे? बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास पैसा है और वो आपने अपनी मेहनत से कमाया होगा, लेकिन मैं अपने हाथों की शक्ति से कमाता हूँ। मैं लोहे को पीटता हूँ, उसे नया आकार देता हूँ, तो एक अलग सी खुशी मिलती है। खुशी खुशी से थोड़ी रोटी कपड़ा चलता है, पैसा कमाना होता है। तुम लोगों का मन तो बस मजदूरी में ही लगा रहता है। क्या तुम्हें इस गरीबी से कभी परेशानी नहीं होती? गरीबी की परिभाषा क्या है राजपाल भाई? मेरे पास इतना है कि परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता हूँ और गांव वालों की मदद कर सकता हूँ, और जब मैं रात में सोता हूँ मुझे लाखों का हिसाब नहीं करना पड़ता। मैं बस सो जाता हूँ एक चैन की नींद। पर तुम देखो ना, तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं बचता। शहर के लोग कितना कमा रहे हैं, उनकी रौनक देखो, और तुम अभी भी यहाँ खड़े हुए इतनी पुरानी सी दुकान चला रहे हो। शायद वो लोग पैसे से अमीर हो, पर मैं अपने काम से अमीर हूँ। मेरा एक हथियार किसी किसान की फसल बचा देता है, तो उनके चेहरे पे जो सुकून आता है वो मैं पैसे से नहीं खरीद सकता। तुम अपनी जगह ठीक होगे, पर ये सब पुरानी सोचें हैं यार। इन दकियानूसी ख्यालातों में हम कब तक जीते रहेंगे? गांव कभी आगे बढ़ पाएगा इससे? मुझे आज ही कुछ कागज के काम संभालने हैं, मैं चलता हूँ। चलो राजपाल भाई, पर एक बात याद रखना, कभी कभी सब कुछ होते हुए भी इंसान को लगता है कि उसके पास कुछ कमी है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। हाँ देखते हैं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास शोहरत है, मेरे पास सब है, तू अपना देख ले, ठीक है? ये बोल के राजपाल वहां से चला जाता है, पर बद्री की बातें उसके दिल में छू जाती हैं। वो उनके बारे में सोचते सोचते आगे जा रहा होता है। शाम ढल रही होती है, सूरजपुर की सड़क पर हल्की हल्की रोशनी पड़ रही होती है, और राजपाल वापस लौट रहा होता है। वो अपने दोस्त राघव से फिर से मिलता है। अरे राजपाल, तू ठीक तो है? क्या हो गया? हाँ भाई ठीक हूँ, बस थोड़ी दिमाग में उलझन है। आज मैं बदरी लोहार से मिला, पता नहीं उसकी बातों ने मुझे एक अजीब सी सोच में डाल दिया है। वो कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, उसे अपने काम से ही खुशी मिलती है, गाँव के लोगों की पसंद है, और सबसे बड़ी बात, वो बड़े ही सुकून से जीता है। मैं तो सोचता हूँ मेरे पास सब कुछ है, पर फिर भी मैं चैन की नींद क्यों नहीं सो पाता? पैसा कमाना गलत नहीं है, पर इंसान को कभी कभी रुक कर पूछना चाहिए, क्या उसे वाकई इतनी दौलत की, क्या उसे सही में इतनी दौलत की जरूरत है? पर मैं तो सबके सामने इज्जत चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लोग मुझे देखें और कहें, वाह राजपाल ने तो गाँव को आगे बढ़ा दिया, मेरा नाम हो। इज्जत सिर्फ पैसों से नहीं कमाई जाती राजपाल भाई। तुम ही देख लो कितने लोग तुमसे हाँ में हाँ मिला रहे होंगे, पर क्या ये सब लोग तुमसे दिल की बात कर रहे हैं? शायद मैं उनके लिए बस एक पैसे वाला बन के रह गया हूँ। गाँव के काफी लोग बद्री को पसंद करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उनकी जरूरत नहीं समझता, बल्कि वो उनकी दिल की बात भी समझता है, और बिना किसी दिखावे के उनका काम कर देता है। बस यही फर्क है, वो अकेला आदमी अपनी मेहनत से है, अपने व्यवहार से इज्जत कमाई है, और तुम जितने पैसे कमा लो, पर अगर दिल में सुकून नहीं है तो सब अधूरा रह जाएगा। पर मैं क्या करूँ अब? मुझे तो हमेशा लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है। मैं तुझे कुछ समझा तो पाऊंगा नहीं, क्योंकि है तो तू बेवकूफ राजपाल। जाके बद्री से ही बात कर लो, शायद उससे कुछ सीख जाओ। कभी कभी सबक वो देते हैं जिनके पास ज्यादा दौलत नहीं, जो लोग दिल से ज्यादा अमीर होते हैं। चलो शायद मैं कल उससे फिर मिलूं, अपनी बात साफ करना चाहता हूँ। ठीक सोचा तुमने अब राजपाल, हो सकता है अभी तक तो तुम अपनी राह पे थे, पर अब तुम जिंदगी की सही राह पकड़ रहे हो। ठीक है राघव, मैं कल सुबह जाऊंगा, आज मैं चैन की नींद सोना चाहता हूँ। चलो ठीक है, तुम जाओ, कल बद्री से ही पूछ लेना कैसा रहता है वो इतना खुश। ये बोल के राजपाल आगे निकल जाता है। रात को वो सो तो नहीं पाता, रात को वो अपनी सोच में डूबा रहता है, और कल सुबह वो फिर से बद्री से मिलने आता है। बद्री भाई मैं फिर आया हूँ, कुछ बात करनी थी। हाँ राजपाल भाई बैठो, सब ठीक तो है ना? देखो मैं हमेशा से समझता था कि पैसा ही सब कुछ होता है। मैंने तुम्हें छोटा समझा था, सोचा था कि तुम्हारा काम बेकार है, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। तुम इतने खुश कैसे रहते हो? मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, मैंने कभी इस बात को मना नहीं किया, पर अगर मैं हमेशा से ही ज्यादा के पीछे करूंगा तो मैं अपने असली काम से दूर जाऊंगा। मुझे लोहे के गहने बनाना पसंद है, लोगों के औजार बनाना पसंद है, बच्चों को हथियार पकड़ाना पसंद है। मैं इससे कभी थकता नहीं। पर तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता कि तुम शहर के लोगों से इतना ज्यादा नहीं कमा सकते? कमाने की कोई सीमा नहीं होती है, पर खर्च करने की और दिल के सुकून की एक कीमत होती है। मैं वहीं तक खुश रहना चाहता हूँ। शायद मैं अपने मन की आवाज नहीं सुन पाया। मैं हमेशा लोगों को इम्प्रेस करना चाहता था लोगों में मेरी वाहवाही हो, उनकी तारीफें सुनने के लिए तरसता था, लेकिन अब लगता है वो तारीफ सिर्फ पैसे के लिए थी, उनके दिल से मेरे लिए नहीं थी। लोगों का विश्वास दिखावे से नहीं जीता जाता, बल्कि सच्चाई से मिलता है। तुम पैसा कमाओ अच्छी बात है, पर लोगों के सुख दुख में उनके साथ रहना, उनकी जरूरत को समझना, ये और भी बड़ी बात होती है।
है। मुझे ये बात समझ आई है, शायद मैं अपना बैंक चलाता रहूंगा, पर मैं इस गांव के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे लोगों को असल में फायदा मिले। लोन स्कीम तो दूंगा ही लोगों को, पर शर्तें ऐसी रखूंगा जिनसे उनकी सेहत न बिगड़े। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अपने व्यवहार और काम की नीयत ठीक रहेगी तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। बद्री, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। कल तक मैंने तुम्हें एक छोटा आदमी समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारी बात पे कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम जिंदगी के मंजिल में मुझसे कई मुकाम आगे हो। अरे मैं तो बस अपनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ सीखना है, अगर तुमने इससे कुछ सीखा है तो मैं खुश हूँ। राजपाल और बद्री दोनों दोस्त बन जाते हैं। वो कुछ दिनों तक बहुत खुश रहते हैं, पर कुछ हफ्ते बाद सूट सूंघने की वजह से बद्री की मौत हो जाती है।